कहानी लिफाफे से लब तक का पहला, दूसरा और तीसरा एपिसोड आपने अभी तक ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए। सिया ने पूछा, ये कौन है? इस पर सरपंच साहब ने जवाब दिया, ये मेरा बेटा आंसू है। फिर सिया ने कहा, ये है आपके बेटे आंसू? ओके ओके। फिर सिया ने रूबी को धीरे से बताया, यही है आरजे आकाश। तब रूबी ने कहा, ये है आरजे आकाश? अब मालूम पड़ा वो उतना बदल क्यों गया है। तो सिया ने कहा, हाँ लगता है एक्सीडेंट के कारण उनके बिहेवियर में उतना चेंजेस आया होगा। फिर रूबी कहती है, हाँ। फिर दोनों गांव से निकलते हैं और घर पहुंचकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सिया रेडियो स्टेशन के लिए और रूबी मॉर्निंग वॉक के लिए निकली। रूबी मॉर्निंग वॉक के लिए नज़दीक के पार्क में गई थी। मॉर्निंग वॉक तो रूबी का एक बहाना था सिया के सामने। रूबी तो सुबह की टपरी वाली चाय पीने गई थी। सिया को बोलती कि वो चाय पीने जा रही है तो सिया उस पर थोड़ा गुस्सा करती और टपरी पार्क के नज़दीक है तो उसने ऐसा बोल दिया कि वो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही है। रूबी पार्क में पहुंची और मॉर्निंग वॉक कर ही रही थी कि उसका ध्यान एक बच्चे पर पड़ा। वो उस बच्चे को देखते देखते चल रही थी, इसीलिए उसका ध्यान आगे पड़े पत्थर पर नहीं गया और वो गिर गई। रूबी गिरी, उसके बाद कुछ बच्चे आए और हंसते हंसते वहाँ से निकल गए। रूबी ने कहा, शैतान बच्चे, ये नहीं कि उठाने में हेल्प करूँ। हंसते हंसते निकल गए। रूबी इतना बोल ही रही थी कि सामने से एक हाथ आया रूबी की हेल्प के लिए। रूबी हाथ पकड़कर उठी और फिर उसने ऊपर देखा। फिर रूबी बोली, थैंक यू मुझे उठाने के लिए। मुझे लगा यहाँ सब इन बच्चों की तरह ही शैतान है। इतना कहकर रूबी ने हाथ आगे बढ़ाया और बोली, हाय आई एम रूबी एंड यू? रूबी का नाम सुनकर सामने वाले शख्स ने अपना हाथ, जो वो हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा रहा था, वो थोड़ी देर के लिए रोक दिया। इस पर रूबी ने कहा, क्या हुआ? मैंने तो सिर्फ आपका नाम पूछा। तो सामने वाले बॉय ने कहा, हाँ मेरा नाम नेविल है। लगता है आप यहाँ न्यू आए हो। हाँ न्यू ही हूँ, पर सच कहूँ तो मुझे पार्क से कोई लेना देना नहीं। मुझे तो यहाँ टपरी वाली चाय पीनी है, इसीलिए यहाँ आई हूँ, बिकॉज आई लव टी। तब नेविल ने कहा, ओह आई एम ऑल्सो लव टी, चलो तो पीते हैं एक मस्त चाय। इस पर रूबी कहती है, हाँ क्यों नहीं, चलिए। कोई तो मिला जिसे चाय पसंद हो, नहीं तो मेरी बेस्ट फ्रेंड सिया, उसे तो चाय बिल्कुल पसंद नहीं, खुद भी नहीं पीती और मुझे भी पीने नहीं देती। दोनों टपरी पर गए और चाय पिया और वहाँ से रूबी घर वापस आ गई और अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने लगी। दूसरी तरफ सिया रेडियो स्टेशन पहुँची। उसे हॉल में ही राजीव सर मिले तो सिया बोली, गुड मॉर्निंग सर। राजीव सर, हाँ गुड मॉर्निंग, चलो आकाश के पास ही जा रही हो ना? सिया कहती है, हाँ सर, क्यों, कुछ काम है आपको उनसे? राजीव सर, हाँ चलो बताता हूँ। दोनों आकाश के पास जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही राजीव सर ने बोला कि मुझे कुछ पोएट्री समथिंग लिखा हुआ चाहिए। मैंने ये सभी को बोला है और तुम दोनों को भी बोल रहा हूँ, शाम तक रेडी रखना कुछ लिखकर। इस पर आकाश कहता है, सर अभी कौन पोएट्री लिखने बैठता है? फिर राजीव सर बोलते हो, ओ ऐसा, तुम तो टी लवर हो ना, उसी पर कुछ लिख देना, वो भी चलेगा। तो आकाश बोलता है, ओके सर आई विल ट्राई। फिर राजीव सर सिया को बोलते हैं, तुम तो कुछ अच्छा लिखना, यहाँ तो कुछ लोगों को तो लिखने की इच्छा ही नहीं। इस पर सिया बोली, ओके सर आई विल ट्राई। फिर सर वहाँ से चले जाते हैं। तब आकाश सिया से पूछता है कि तुम्हें थोड़ा बहुत लिखना तो आता होगा ना, लिख देना। सिया इस पर कुछ ना बोली और वहाँ से चली गई। सिया बाहर गई ही थी कि उसे फिर से राजीव सर मिले। उन्होंने कहा, सिया कुछ इंस्पिरेशनल लिखना। तब सिया बोली, ओके सर, और हाँ ये लो फोटो और आकाश के पास जाओ और उससे पूछो कि ये लोकेशन कैसी है, मुझे कुछ काम है। तब सिया बोली, ओके सर मैं पूछ कर बताती हूँ आपको। फिर सिया आकाश के पास गई और पूछी, ये लोकेशन कैसी है सर? राजीव सर ने पूछा है। इस पर आकाश ने कहा, ये लोकेशन तो एकदम मेरे गांव के खंडर वाली प्लेस लग रही है, वो भी इतना ही खूबसूरत है, वहाँ भी लोग फोटो शूट के लिए आते हैं। इस पर सिया ने कहा, वाकई सर आपके गांव की वो लोकेशन बहुत खूबसूरत है। आरजे आकाश ने मजाक में कहा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कल ही जाकर आई हो। सिया मजाक समझ ना पाई और बोली, हाँ गई थी सर, पर आपको कैसे पता चला?
तब आरजे आकाश सिया की तरफ देखते हैं और बोले, सच में तुम मेरे गांव गई थी कल? तो सिया ने कहा, हाँ सर गई थी। तब आकाश ने बिना कुछ जाने सिया से बहुत रूडली बात करना चालू किया और कहा, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? मेरे बारे में जानने के लिए तुम मेरे गांव तक पहुंच गई। तब सिया ने बहुत कोशिश की अपनी बात बताने की कि वो क्यों गई थी, पर आरजे आकाश कुछ सुनने के लिए तैयार ही न थे। और बाद में आकाश ने कहा, तुम्हें पता चल ही गया है कि मेरे साथ क्या हुआ है, सो अब मुझे सिंपैथी बताने की ज़रूरत नहीं। इतना कहकर वो बाहर चले जाते हैं। इस पर सिया ने खुद से बात करते हुए कहा, कैसा इंसान है, पूरी बात भी नहीं सुनता। फिर आरजे आकाश बाहर निकलकर अपने घर पर फ़ोन करते हैं और पूछते हैं, बाबा कल कोई लड़की आई थी मेरे बारे में पूछने के लिए? तो सरपंच कहते हैं, ना बेटा ऐसी कोई लड़की नहीं आई थी। इतना सुनते ही आरजे आकाश ने फ़ोन कट कर दिया। फिर आकाश फिर से अंदर कैबिन में जाते हैं और सिया को बुलाते हैं। तो सिया अंदर आई और बोली, कुछ काम है सर? इस पर आकाश ने कहा, काम नहीं था मुझे, पर तुम तो मेरे गांव कल नहीं गई थी, तो मुझे थोड़ी देर पहले झूठ क्यों बोला? इस पर सिया ने कहा, सर मैंने कोई झूठ नहीं बोला। पहली बात तो ये, आप पूरी बात सुनते कहाँ हो, पहले ही चिल्लाना चालू कर देते हो। हाँ मैं आपके गांव गई थी, पर आपकी पूछपरछ करने के लिए नहीं, मेरी फ्रेंड रूबी के फोटोग्राफी प्रोजेक्ट के लिए गई थी। तब आपके बाबा ने हमें बुलाया था घर पर खाना खाने के लिए, तब मालूम पड़ा कि वो आपका घर है। और हाँ सर, मुझे कोई शौक नहीं कि मैं आपके बारे में पूछताछ करूं, और आपके बारे में जानकर मुझे क्या करना होगा। और हाँ, आपके एक्सीडेंट के बारे में जानकर बहुत बुरा लगा। और हाँ सर, एक एडवाइस दूं कि आप अपना बिहेवियर पहले जैसा करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि आपका ये बिहेवियर किसी को पसंद नहीं आ रहा। इस पर आरजे आकाश ने कहा, थैंक यू फॉर एडवाइस, जाओ अब कुछ काम नहीं है, काम होगा तो बुला लूँगा। इस पर सिया बाहर निकलकर बोली, ये बदतमीज़ का बदतमीज़ ही रहेगा मिस्टर खड़ूस आरजे, ये नहीं कि फालतू का गुस्सा हुआ सो एक बार सॉरी बोल दूँ, ये तो होगा नहीं इनसे। फिर शाम हुई तो राजीव सर ने सिया और आकाश को बुलाया और कहा, क्या लिखे हो तुम दोनों ने, जरा पढ़कर सुनाओ। चलो आकाश तुम ही सुना दो। इस पर आकाश ने कहा, सर मैंने तो चाय पर थोड़ा बहुत लिखा है, सुनिए। चाय जिसका नाम ही इतना अच्छा हो, वो पीने में कितना अच्छा होगा, ये एक टी लवर ही बता सकता है। टी लवर सब कहाँ बन सकते हैं? अरे हिम्मत चाहिए खुद को जानते हुए नुकसान पहुँचाने के लिए। हमारी तो कहानी ही कुछ अलग होती है। हमारी तो नींद ना खुले जब तक चाय ना मिले, और हमारी तो शामें भी अधूरी होती है जब तक चाय ना दिखे। चाय वो घर की हो, टपरी की हो या किसी भी स्टॉल की, हमें तो सब अच्छा लगता है। हम किसी भी ऑफ़र को ना पाड़ दे, पर चाय की ऑफ़र को ना पाड़ दे ऐसा ना बने। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि टी इज़ बैड फॉर हेल्थ। इस पर हम तो बस इतना ही कह सकते हैं कि जब तक मोहब्बत तकलीफ़ ना दे तब तक वो सच्ची मोहब्बत कैसी। कुछ ऐसा ही अलग सा रिश्ता है हमारे और चाय का। हम जिसे सुकून समझे, लोग उसे बेतुकी आदत कह डालते हैं। कैसा लगा सर? इस पर राजीव सर बोले, ओके गुड, अच्छा है। सिया अब तुम बोलो। सिया ने पोएट्री सुनाई। वो सुनकर राजीव सर बोले, गुड, बहुत अच्छा, मुझे नहीं पता था कि तुम अच्छा लिख भी लेती हो। और आकाश भी सिया को देखते रह गए और कुछ ना बोले। अब आगे की कहानी कि सिया ने ऐसा क्या लिखा था अपनी पोएट्री में कि राजीव से सुनकर इतना खुश हो गए, और नेविल रूबी का नाम सुनकर शौक क्यों हो गया, और हाँ उस लिफाफे में क्या है, ये जानने के लिए सुनते रहिए कहानी लिफाफे से लब तक इस कल्पना के साथ। थैंक यू।